जय हिंद। आज हम लोग समझेंगे बर्नौली प्रमेय का नियम। बर्नौली प्रमेय का नियम क्या कहता है उसके बारे में हम लोग सीखेंगे आज। अगर बात किया जाए बर्नौली प्रमेय की कि रूल ये कहता है कि यह ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। इसके अनुसार किसी नली में बह रहे द्रव की कुल ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा सब नियत रहती है। अर्थात कह सकते हैं कि दाब बढ़ने से चाल कम हो जाता है और चाल बढ़ने से दाब कम हो जाता है। चलिए ये देखते हैं, क्योंकि एक ये क्या होता है कि इन्वर्सल प्रोपोर्शनल होता है। चलिए यहाँ बात करते हैं, चाल इन्वर्स प्रोपोर्शनल 1 में प्रेशर, या चाल को बढ़ने से दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और दाब को बढ़ने से चाल कम हो जाता है। तो इसका मतलब ये मालूम चला कि जहाँ चाल बढ़ जाए वहाँ दाब कम, और जहाँ दाब बढ़ जाए वहाँ चाल कम। जैसे इस पर तरह तरह के क्या है एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट की अगर बात करेंगे तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट ये कहता है कि यदि मान लीजिए कोई लड़का अगर प्लेटफार्म पर टहल रहा है, अब मान लीजिए कोई एयरफोन लगाया है और वो तो पाछे से गाड़ी आ रही है, ट्रेन आ रही है, तो उसको देखेगा नहीं, या पाछे से जब उसके सामने से ट्रेन गुजरती है तो उस ट्रेन उस लड़के को अपने की तरफ खींच लेती है। ऐसा क्यों होता है, चलिए देखते हैं। जब हम लोग संतुलित अवस्था या बैलेंस अवस्था में हम लोग खड़े रहते हैं तो हमारे दोनों ओर से एयर का प्रेशर होता है। एयर का क्या होता है, प्रेशर, जिस कारण से हम संतुलित या बैलेंस रूप में खड़े होते हैं। यदि बात करते हैं कि मेरे आगे से भी प्रेशर हवा है और आगे से भी और पाछे से भी, और ट्रेन आगे से गुजरी तो गुजरने के कारण क्या होता है कि उसका ट्रेन को तो स्पीड अधिक है, जिस कारण उस अधिक होने के कारण वहाँ के आगे की जो प्रेशर है हमारी दाब वो कम हो जाती है। यहाँ बर्नौली का प्रमेय कहता है, नियम कहता है कि चाल अधिक तो दाब कम। तो ट्रेन की जो स्पीड है वो तो आगे से अधिक है, तो आगे का दाब क्या हो गया, कम। पाछे का दाब है अधिक, जिस कारण पाछे वाली दाब जो होती है अंदर की तरफ ढकेल देती है। एग्जाम्पल नंबर टू ये कहता है कि आंधियों में घर या मड़ई या छप्पड़ जितने होते हैं सब उड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ भी ऊपर से दाब और नीचे की दाब दोनों रहती है, जिसका बैलेंस रूप से रहता है। आंधी बहती है तो ऊपर का जो दाब होता है, प्रेशर होता है, वो कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि हवा जो होती है ऊपर से स्पीड रूप में होती है, उसका दाब हो जाती है कम और नीचे का दाब होता है अधिक। और जिस कारण से ये कहता है मड़ई थोड़ा उठा लेता है नीचे का दाब तो झांकने लगता है, कहता है वो टावर है, जिस कारण से आधी कहता है कि चल तुमको टावर हम दिखला देते हैं नज़दीक से, वो लेकर के चला जाता है। अब एग्जाम्पल नंबर थर्ड की अगर बारे में बात करते हैं तो समुद्र में दो नावों को पास चलाना वर्जित है, इसलिए क्योंकि जैसे वो नज़दीक आती है तो बीच का जो जल का स्पीड होता है वो कम हो जाता है, स्पीड अधिक हो जाता है, जिस कारण वहाँ दाब कम हो जाता है। स्पीड अधिक हो जाने के दाब कम हो जाता है, जिस कारण आपस में दोनों ओर से नाव का जो प्रेशर होता है वो ढकेल देता है और सट जाती है, आपस में लड़ जाती है, जिस कारण दुर्घटना हो जाती है। एग्जाम्पल नंबर फोर्थ की अगर बारे में बात करते हैं तो अधिक तेज साइकिल जो चलाता है व्यक्ति उसे आरामदायक महसूस होता है। क्यों? क्योंकि जैसे स्पीड साइकिल का कम होता है तो उस पर पंडिल पर आप लोग देखते हैं कि झुक करके एकदम प्रेशर मारा जाता है, दाब कर एकदम प्रेशर, और जैसे स्पीड उसका बढ़ जाता है तो हम लोग एकदम राहत महसूस करते हैं कि नहीं करते हैं। अब जिस कारण आप लोग राहत महसूस करते हैं और साइकिल को स्पीड खेद करके एकदम राहत महसूस करने लगते हैं। एग्जाम्पल नंबर अगर 5 की अगर बारे में बात करेंगे तो जैसे देखते हैं कि जैसे एरोप्लेन लैंड करने वाली होती है तो उसका जो डायना होता है ऊपर से घुमावदार बना दिया जाता है, क्योंकि ऊपर का प्रेशर जो होता है उस ऊपर का जो प्रेशर होता है वो कम हो जाए। जैसे यदि बात करेंगे कि एक ही पॉइंट से अगर दो हवा दो भागों में बट जाती है तो ऊपर वाली हवा का स्पीड अधिक हो जाता है। अब जिसका जहाँ स्पीड अधिक तो प्रेशर हो जाता है कम। अब प्रेशर जैसे कम होता है तो नीचे का प्रेशर होता है अधिक और जहाज को क्या कर लेता है, टांग लेता है। तो आप लोग समझ गए होंगे बर्नौली प्रमेय का नियम अच्छी तरह से। ठीक है।